नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है साइंस की बहुत ही बेहतरीन सीरीज चल रही है, जो कि मैं मिक्स क्वेश्चन लाता हूँ। रेलवे ग्रुप डी और आरआरबी के किसी भी एग्जाम के लिए साइंस के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो उम्मीद करते हैं यदि आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, जैसा थंबनेल पे दिख रहा है कि आज जो है क्लास 10वीं है। कौन सी है? क्लास 10 होने वाली है हमारे पास में। तो उम्मीद करिएगा क्लियरली आपको सारी चीज़ें विजुअल हो रही होंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैंने जैसे बताया आपको कि आप अपने क्वेश्चंस जितने भी करें 25 में से उसमें कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें और पीडीएफ लेने के लिए यस जरूर लिखा करें दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, आज का पहला प्रश्न क्या रहता है आज का। तो देखिए बहुत ही प्यारा और महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो आपके पास में दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर पहला ही है कि निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, यानी कि लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, लिंग गुणसूत्र निम्नलिखित में से नहीं है, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स निम्नलिखित में से नहीं है। तो क्या है? बंदर है, चीता है, तितली है, मछली है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा कि मछली, सॉरी, छिपकली। तो छिपकली के अंदर जो है लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, इस बात का याद रखना है आपको। अब बात करें बंदर के अंदर अगर कितने पाए जाते हैं, तो लगभग लगभग बात करेंगे, लगभग 48 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र हैं? 48। अगर मैं चीते की बात करूंगा तो लगभग 38 से लेकर के 72 रहेंगे। तितली की बात करूंगा तो लगभग सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में रहेंगे 180 लगभग में। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। सबसे ज्यादा जो है वो आपके तितली के अंदर पाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों। 380। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आज के जो है क्वेश्चन नंबर 2, जीवों में अनुवांशिक लक्षण किसके द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं, यानी कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल जो है उसमें जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण आते हैं वो किसके द्वारा संतान में आते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो राइबोसोम के द्वारा है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। क्रोमोसोम के द्वारा है, प्लाज्मा के द्वारा, या फिर लाइसोसोम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा, यानी कि क्रोमोसोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? क्रोमोसोम, अर्थात उनको बोलते हैं गुणसूत्रों के द्वारा ये जो है संतान में लक्षण परिवर्तित होते हैं, या बोल सकते हैं ट्रांसफर किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने की सहायता करती है, यानी कि जो टिश्यूज हैं उनकी बॉडी बिल्डिंग, यानी उनको अच्छे से मसल करना, बढ़िया तरीके से उनको बिल्डअप करना। और दूसरा, अंगों में खाली जो रिक्त स्थान होता है उसको भरने में कौन सा इनमें से सहायक है? कंडारा है, बसा है, ऊतक है, गार्तिका यानी एरियो योलोरर है, या फिर उपस्थि है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, यानी कि गर्तिका। क्या है? ऑप्शन सी राइट होगा फॉर दिस क्वेश्चन, गर्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय ऊतक जो बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है अधिकतर बच्चे दे देंगे। ऐसा कोई ऊतक, ऐसा कोई टिश्यू, ऐसा कोई अंग, ऐसा कोई बॉडी का पार्ट जो कि बिना थके जीवन भर तक कार्य करता है, वो कौन सा होगा? तो मैं चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो अधिक छात्र छात्राएं हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि आज का 5वां क्वेश्चन है। रक्त और हड्डियों के उदाहरण हैं, यानी कि ब्लड और बोन के एग्जाम्पल कौन से होगा, यानी ब्लड और बोन कौन से एग्जाम्पल के अंतर्गत आएंगे? संयोजी ऊतक है, एपिथेलियम ऊतक है, मेरिस्टेमेटिक ऊतक है, या फिर तंत्रिका ऊतक है? तो ये जो है किसमें आते हैं? संयोजी ऊतक में आते हैं। किसमें आते हैं? संयोजी ऊतक में आते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज का कार्य करते हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि सभी छात्र छात्राएं जितने भी हमारे वीडियोस देखते हैं, तो उनके इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ हर वीडियो में कि जल्दी ही हमारा ऐप आने वाला है, जिसमें कि साइंस के, मैथ के, रीजनिंग के और जीके जीएस के कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में पीडीएफ वगैरह आपको मिलती रहेंगी, प्रोवाइड होती रहेंगी। और चैनल से जुड़े रहें, अधिक से अधिक चैनल को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और थोड़ा अपना सपोर्ट भी करें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। अब इसमें पूछा गया है कि इन 4 ऑप्शन में से संयोजी ऊतक कौन सा नहीं है, यानी कि तंत्रिका कोशिका, उपास्थि, अस्थि और रक्त। जैसा कि पीछे वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हो,
इसमें रक्त और हड्डियां हैं, तो यहाँ आप देख सकते हो कि रक्त और अस्थि हड्डियां हैं, ये उपस्थिति कार्टिलेज है, तो इन तीनों में से ये पूछ रहा नहीं है, तो नहीं वाला कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी तंत्र का तंत्र नहीं होगा। कौन? संयोजी ऊतक नहीं होगा, तंत्र का तंत्र। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्न में से एक जंतु ऊतक नहीं है, यानी कौन सा एक जंतु ऊतक नहीं है? तो देखिए जंतु का ऊतक नहीं है ये पूछा गया, सिंपल सी बात ये है प्रश्न में कि जंतु का ऊतक कौन सा नहीं है? पेशी ऊतक नहीं है, दृढ़ ऊतक नहीं है, उपकला ऊतक नहीं है, तंत्र का ऊतक नहीं है। तो सीधी सी बात है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नहीं, दृढ़ ऊतक नहीं होता है, पेशी ऊतक होता है, उपकला ऊतक होता है, तंत्र का ऊतक होता है, लेकिन दृढ़ ऊतक नहीं होता है। किनमें? जंतु ऊतकों में। क्वेश्चन नंबर 8, फिलोयम के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है, यानी कि फ्लोएम वाहिका। सीधे बात है, देख लीजिए जहां वाहिका हो तो ये क्या है? चालनी नलिका है, फ्लोएम वाहिका। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, यानी फ्लोएम वाहिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर ये बना होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा प्यारा है। निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? यानी अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है, यानी कि उसके अंतर का जो क्षेत्र है वो कोशिका का वो बहुत ज्यादा लार्ज होता है, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो पेरिकाइमा है और आपका क्लोरिकाइमा है या फिर स्क्लेरकाइमा है या जाइलम है? तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में दिख रहा है कि पेरिकाइमा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, यानी पेरिकाइमा का जो अंतर कोशिका क्षेत्र है वो कैसा होता है? काफी हद तक बड़ा होता है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत प्यारा अद्भुत क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? तो ये नहीं वालों चीज पर ध्यान देना पड़ेगा कि सरल स्थायी ऊतक नहीं है, यानी कि सिंपल भी है और वो स्टेबल भी नहीं है, यानी दोनों चीज पूछिए, सिंपल और स्थायी। तो आपका ऑप्शन है क्लोरेकाइमा है, शीर्ष विभाजित कोशिका है, या जाइलम है, या फिर पेरेकाइमा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका। क्या है? ऑप्शन नंबर सी जाइलम। तो जाइलम कैसा है? सरल नहीं है। जाइलम कैसा है? एक जटिल होता है बेटा। कैसा होता है? जटिल ऊतक पदार्थ होता है। कुछ दिन से हमारी तबीयत थोड़ी सी खराब रही है, तो हम माफी चाहते हैं, वीडियो आपको समय पर अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। आपको लग भी रहा होगा मेरी आवाज से, तो काफी दिन से मेरी तबीयत भी खराब थी, अब थोड़ा बेहतर हुआ है, तो मैंने आपका वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए प्रयास किया है। चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में निम्नलिखित ऊतक प्रकारों में से किसमें संकुचनशील प्रोटीन होता है? संकुचनशील यानी कि कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर सके। तो तंत्र का ऊतक है, पेशी ऊतक है, अस्थि ऊतक है, या रुधिर ऊतक है? तो यहाँ पर देख सकते हैं संकुचन करता है, तो संकुचन के लिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि पेशी ऊतक होता है। क्या होता है? पेशी ऊतक होता है। उम्मीद करता हूँ 25 क्वेश्चन साइंस के मैं हर बार लेके आता हूँ आपके लिए, बहुत अच्छे से आप उन्हें पढ़ाई कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, और रेलवे के लिए और यूपीएसआई के लिए जितने भी साइंस में या अधिकतर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, साइंस से जहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यहीं से मिलते जुलते हुए क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कोई एक एनालिड प्राणी नहीं है, यानी कि एनालिड संघ का प्राणी नहीं है। नीरस, केंचुआ, जोंक या समुद्री अर्चिन? तो तीनों ऊपर वाले नीरस, केंचुआ और जोंक वो एनालिड के हैं, लेकिन समुद्री अर्चिन नहीं है। और इसमें क्या पूछा गया है? नहीं है दोस्तों। तो इन वाले क्वेश्चन पे बड़ा विशेष ध्यान देना होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? यानी कि जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? तो यहाँ पे क्वेश्चन है बड़ा अटपटा सा। मोलस्का, नेमाटोडा, ऑर्थोपोडा या फिर एकिनोडर्मेटा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा हमारा। क्या होगा? यानी ये सारे संघ के नाम है बेटा। किसके हैं? संघ के नाम है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं। डैश श्वसनी उत्सर्जक उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं? तो सीधी बात है, ऑप्शन नंबर ए ठोक दीजिए, स्पंज होते हैं। क्या होते हैं? स्पंज होते हैं। टेप वॉर्म, थ्रेड वॉर्म और लिवर फ्यूज ये नहीं होते हैं। क्या होते हैं? स्पंज होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं। इनमें से कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है? यानी कि इनमें से जो कौन सा जंतु बाकी 3 से क्या है? भिन्न है। तो आपको इसका आंसर बताना होगा। मगरमच्छ है, समुद्री घोड़ा है, या केंचुआ है, मेढक है? इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में करा चुका हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है ABCD की फॉर्म में कमेंट बॉक्स में सभी छात्र छात्राएं हमें बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? यानी कि आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक मछली है? तो समुद्री कुकुम्बर है, समुद्री गाय है, समुद्री घोड़ा है या समुद्री बाघ है? तो इसमें से एक मछली पूछी गई है, तो मछली का आंसर हो जाएगा समुद्री घोड़ा। क्या हो जाएगा दोस्तों? समुद्री घोड़ा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं चीज़ों का, और साइंस के बहुत महत्वपूर्ण मैं प्रश्न लाया हूँ। पीछे हुए लेक्चर में मैंने स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन डाल दिए थे उसमें। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से वीडियो को देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 17, जलीय प्राणी जैसे मछलियां अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करती हैं? यानी जो मछलियां होती हैं वो जो वेस्ट होता है उसका जो उत्सर्जन मतलब उसको रिलीजिंग कैसे करती हैं, किस तरीके से करती हैं? तो श्वेत लवण के रूप में करती हैं, यूरिया के में करती हैं, यूरिक एसिड या फिर अमोनिया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा हमारा। किसमें? अमोनिया के रूप में करती हैं। किसमें करती हैं? अमोनिया के रूप में करती हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक जो प्रश्न है आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 तक क्लियर हो गए होंगे, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं जो मैंने आपको यहां पर कराए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आ चुके हैं। सबसे छोटा पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे छोटा पक्षी पूछा गया है आपको, कबूतर है, तोता है, गुंजन पक्षी है, गौरैया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा, गुंजन पक्षी। इसी को हम हमिंग बर्ड बोलते हैं, हमिंग बर्ड को बोल सकते हैं। हमिंग जो बर्ड होता है उसी की प्रजाति का एक पक्षी होता है जिसको बोलते हैं गुंजन पक्षी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ चुके हैं। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? यानी कि सबसे बड़ा पक्षी पूछा है और वो भी जीवित पक्षी कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, विश्व की सबसे बड़ी जीवित सॉरी कोशिका का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 के ए, इस तरीके से दे दे रहा हूं मैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 पे आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी असमतापी है? असमतापी है। तो यहाँ पर डॉल्फिन है, शार्क है, व्हेल है या फिर आपका सूस है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, यानी कि शार्क। शार्क कैसा है? असमतापी होता है। क्या होता है? असमतापी होता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग में नहीं है? ये वाले बात पे ध्यान देना पड़ेगा। केकड़ा, वरुथी, बिच्छू या मकड़ी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी कि केकड़ा। क्या होगा? ए राइट होगा, केकड़ा। ये तीनों एक ही वर्ग से रिलेट रखते हैं जिसका नाम होता है आपका अर्कनीडा। संघ का नाम है अर्कनीडा। और ये वाला जो है वो आपका आता है क्रस्टेसिया। तो इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। ये अर्कनीडा के अंदर आते हैं तीनों, और केकड़ा जो आता है वो आता है क्रस्टेसिया के अंदर आता है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर होगी। आपसे पूछा गया था वर्ग में नहीं है, तो ये तीनों एक ही वर्ग के हैं और ये एक भिन्न वर्ग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे आ चुके हैं। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली है। यानी मच्छरों को नियंत्रण करने के लिए, मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए ऐसा कौन सा जो है कीट भक्षी मछली है? इसमें से हिल्सा है, लेविया है या फिर गैम्बूसिया है या फिर मिस्टस है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा हमारा। कौन है? गैम्बूसिया। गैम्बूसिया क्या करती है? मच्छरों के नियंत्रण करने के लिए प्रयोग किए जाने वाली एक मछली है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23, पेंगुइन पक्षी कहाँ पाई जाती है? तो पेंगुइन पक्षी, ये बड़ा इंपोर्टेंट और अद्भुत क्वेश्चन रहता है। ये बड़ा इंपोर्टेंट और अद्भुत क्वेश्चन है दोस्तों। तो पेंगुइन पक्षी कहाँ पाई जाती है? अमेरिका में पाई जाती है, अफ्रीका में पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, फिर या अंटार्कटिका में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। दूसरा सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ये जो है एक तरीके से महासागर हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किसी एक सर्प का भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प है। यानी किसी एक सर्प का भोजन, यानी किसी एक सांप का जो भोजन है वो मुख्य रूप से अन्य सर्पों का भोजन है। तो रेटल सर्प है, रसल प्रदाकू है या फिर करेत है या फिर किंग कोबरा है। तो किंग कोबरा, हाँ वही समझ रहे हैं ना, किंग कोबरा। तो किंग कोबरा इसका आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा? किंग कोबरा होगा। यानी कि इसको अगर मैं बोलूं सिंपल भाषा में, जैसे आप नाक दूध पिलाते हैं उसी तरीके से, तो ये क्या है आपका? किंग कोबरा। क्या बोलते हैं? किंग कोबरा। इसको क्या बोलेंगे हम? नागराज। क्या बोलेंगे? नागराज। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी 25 तक।
आज का जो लास्ट प्रश्न बचा है दोस्तों आपके पास में, जो है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है? इनमें से कौन-सा ऐसा है जिनमें लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है? ये आपको बताना है। तितली में, घोंघा में या फिर गौरैया में या सलम यानी कि मोथ में। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट होगा। यानी कि घोंघा एक ऐसा जीव है जिसके पास में लिंग का निर्धारण क्या नहीं होता है आनुवांशिक रूप से नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ आज के जो 25 क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण लगे होंगे। बहुत ही अच्छे से आपने इनको पढ़ा होगा और देखा होगा, समझा होगा। उम्मीद करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। यहीं पर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएँगे। व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं समय पर। उम्मीद करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को नोट कर सकते हैं, जिसमें कि अमित क्लासेस आगरा के प्लेटफ़ॉर्म पर आप विज़िट करें और यहाँ से आप पीडीएफ वगैरह भी ले सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।